प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन के अंतर्गत सबसे पहले 4 महत्वपूर्ण फार्मूलों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला फार्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, अर्थात sec x इंटू टेन एक्स का x के सापेक्ष समाकलन sec x प्लस c होता है। अगला फार्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x डी एक्स, अर्थात cosec x इंटू cot x का x के सापेक्ष समाकलन माइनस cosec x प्लस c होता है। अगला फार्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x डी एक्स, अर्थात cosec स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन माइनस cot x प्लस c होता है। और लास्ट फार्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर x डी एक्स, अर्थात sec स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन ये tan x प्लस c होता है, जहाँ पे c नियतांक अर्थात कांस्टेंट है। अब हम इन फार्मूलों पे आधारित पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न को हमने इस रूप में लिखा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आइए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और बाहर से dx है तो ये dx लिख दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहां देखिए इस ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स अंश में है और साइन स्क्वायर एक्स हर में है, दोनों कट जाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स अंश में है, कॉस स्क्वायर एक्स हर में है, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, बाहर से आ गया dx। अब हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो इसको हमने ये लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटू dx है। अब हम इसको लिख देंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों पदों को अलग अलग लिख दिया। ये हो जाएगा बराबर
अब यहाँ पे आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अर्थात सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। और ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी होता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं टेन एक्स। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज कर लिया, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस फार्मूले से यहाँ पे आ गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ टेन एक्स प्लस सी आ रहा था और यहाँ भी माइनस कॉट एक्स प्लस सी आता, तो c क्योंकि कांस्टेंट है, c प्लस सी भी 2c आएगा और ये भी एक कांस्टेंट के बराबर ही है। तो हमने लास्ट में ये c लिख लिया है, मतलब 2c आएंगे उसकी जगह पे ये एक ही c लिख लिया है। अब हो जाएगा ये 10x और माइनस ये हो गया प्लस का कॉट x प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, अर्थात 1/1 प्लस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको हम हल करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम डायरेक्ट कोई भी फार्मूला समाकलन का अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह है 1/1 प्लस कॉस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं अंश और हर में 1/1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसके अंश और हर में 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा। अभी भी देख लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कट जाएगा, तो इसका मान यही आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने, बराबर इसको लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं, ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने, इंटू डी एक्स। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर एक्स को हमने साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्यों लिखा है। ये हो जाएगा बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोसेक एक्स, ब्रैकेट बंद और बाहर से आ गया डी एक्स। अब हम
लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। कोसेक एक्स पहले लिख दिया, कॉट एक्स बाद में लिख दिया, क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर। अब मैं यहाँ लिखूँगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है, ये लिखा है मैंने, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, लेकिन सी हम बाद में लिख लेंगे। इसी तरीके से माइनस लिखा कोसेक एक्स कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, ये लिखा है मैंने फार्मूला, ये होता है माइनस कोसेक एक्स, तो इसको लिख देंगे माइनस कोसेक एक्स और कांस्टेंट सी ये सबसे बाद में आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस कॉट एक्स और माइनस प्लस हो गया और ये हो गया कोसेक एक्स प्लस का प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, अर्थात 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे है आगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ फिर से जैसा हमने पिछला सवाल किया था तो हर में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम ये करेंगे अंश और हर में 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू, मैंने कहा 1 माइनस कॉस एक्स से हर अंश और हर में मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अभी भी देखिए ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यही आ जाएगा इसका मान, ये हो जाएगा बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx इंटू में, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जैसा इससे पहले वाले सवाल में किया था, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे, यहाँ देखिए ऊपर अंश में 3 पद हैं, तो अलग अलग पदों में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये ब्रैकेट बंद है, इंटू डी एक्स। ये जो अंश में 3 पद थे तो इनको हमने अलग अलग 3 पद कर लिए, बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स,
माइनस 2 cos x अपॉन साइन x की जगह पे लिख सकते हैं cot x, और 1 अपॉन साइन x की जगह पे हो जाएगा cosec x। ब्रैकेट बंद कर लिया, बाहर से dx आ गया। अब देखिए, अब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx प्लस cot स्क्वायर x dx माइनस 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया, cosec x इंटू cot x इंटू dx। ये cot x इंटू cosec x है, इसको लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x। अब देखिए, यहां पे है cosec स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन, तो ये फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ा है आज, तो ये हो जाएगा माइनस cot x। तो इसकी जगह पे माइनस cot x हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अगले में है साइन ऑफ इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx। हमने कोई भी फार्मूला इस तरीके का नहीं पढ़ा है, ना तो लिखा है यहाँ पे, तो हम एक काम करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x को लिख देंगे। एक फार्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x। यहाँ पे cot स्क्वायर x की जगह पे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो cot स्क्वायर x की जगह पे हम इस रूप में लिख देंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए क्या बन जाता है, cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। इसकी जगह पे ये आ गया माइनस 2। अब देखिए फिर से आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है माइनस cosec x, तो इसकी जगह पे लिख देंगे माइनस cosec x प्लस c कांस्टेंट, ये हो जाएगा बराबर माइनस cot x प्लस, यहां पे हम अलग अलग लिख देंगे इसको, ब्रैकेट हटा के, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx। यहाँ पे देखिए 1 dx आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 cosec x प्लस c। अब हो जाएगा बराबर माइनस cot x प्लस, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू होती है माइनस cot x, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस cot x। इसके बाद है माइनस, और यहाँ पे आ रहा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx, अर्थात 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है। देखिए हमें ये फार्मूला मालूम है, x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, फिर आ गया dx बराबर, अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे n की जगह पे 0 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c, अर्थात x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, अर्थात इसकी वैल्यू आ गई x प्लस c।
तो हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx की जगह पे लिख सकते हैं x प्लस सी। तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। x लिखने के बाद अब आया 2 cosec x प्लस सी। यहाँ पे देखिए ये बन जाता है माइनस का cot x और प्लस माइनस माइनस का cot x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस cot x को माइनस 2 cot x। इन दोनों के स्थान पे ये आ गया। अब प्लस का 2 cosec x पहले लिख लिया प्लस 2 cosec x, ये माइनस x छूट गया था तो ये माइनस x लिख लिया हमने और प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा।